आज की जो थंबनेल की हेडलाइन है वो दरअसल गृह मंत्रालय का गुस्सा है जो उन्होंने अपने लोगों पे निकाला है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ही सेना को ऑपरेशन चलाने में दिक्कत हो रही है। आतंकियों की पहचान नहीं हो पाती, यहाँ तक कि कई मामलों में इन्हीं लोगों की वजह से सेना के जवानों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और ये कार्यक्रम सालों से चलता आ रहा है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ा और हो सकता है कि आप भी गृह मंत्री के इस कदम से सहमत हो। तो क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल होगा जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना को यह आदेश जारी कर दिए है कि अगर कोई भी अपने घर में पाक जिहादी यानी आतंकवादी को छिपने के लिए पनाह दे रहा है, उसे खाना दे रहा है, हथियार सामग्री इकट्ठा करने के लिए अपने घर में मदद कर रहा है, तो केंद्र सरकार का आदेश है ऐसे घरों को उस आतंकी और मकान मालिक के साथ साथ सीधे जमींदोज कर दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत में रहकर भारत का नमक खाकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तानियों की मदद कर रहा हो। गृह मंत्री ने ऐसे लोगों को दीमक कहा है जो जिस घर में रहते हैं उसी घर को खोखला कर देते हैं, और ये दीमक किसी भी अच्छे खासे मजबूत घर को चंद दिनों में ही ताश के पत्तों की तरह गिरा देते हैं। इसीलिए वक्त रहते इन पर एक्शन लेनी जरूरी है, वरना भारत को जो ये पाक प्रेमी दीमक लगा है वो आगे जाकर भारत को ही भारी पड़ेगा। अब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठाए कि वो अब किसी पर भी रहम ना दिखाने के आदेश सेना को दे रहे, तो इसके पीछे की वजह है सेना की सालाना रिपोर्ट। दरअसल भारतीय सेना हर साल पाक आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें कितने पाक जिहादी भारत आए, कितने मारे गए, कितने जिंदा बचकर भाग गए, कितनी गोलीबारी हुई, उसमें हमारे जवान कितने शहीद हुए, कितने हथियार बरामद हुए, कितने स्थानीय लोगों ने इन जिहादियों की मदद की। इन सब की हर डिटेल जानकारी सेना गृह मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करती है, और यही रिपोर्ट देख गृह मंत्री का दिमाग घूम गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2025 के जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक सेना ने करीब 45 पाक जिहादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें कुछ कश्मीर के स्थानिक लोग भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 45 पाक जिहादियों का एनकाउंटर किया गया है, तो 15 पाक जिहादी घने जंगलों का सहारा लेके पीओके वापस भाग गए। अब तक 6 लोगों के घर में ऐसी सुरंगें मिली है जो सीधे जंगलों में निकलती है। 2 लोगों के घर में AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर भी मिले। कश्मीर के गराज में मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट फोन भी मिल चुके हैं, और कितने आतंकियों को तो सेना ने स्थानिक लोगों के साथ बातचीत करते हुए देखा है। यानी सेना अपनी इस रिपोर्ट से ये कहने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर में पत्थरबाजी तो जरूर कम हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर पाक जिहादियों के लिए सपोर्ट काफी बढ़ चुका है। कश्मीर में 10 में से 3 घर तो ऐसे मिलेंगे ही जो पाक जिहादियों के संपर्क में है। सेना का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद 100 दिनों में हमने 12 आतंकी ढेर किए, और ये सभी आतंकी किसी न किसी के घर में पनाह ले चुके थे। ऐसे में बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदरूनी दुश्मनों का भी बंदोबस्त करना अनिवार्य हो चुका है, और यही कारण है कि सेना की इस बात पे गौर करते हुए गृह मंत्री ने अब सीधे देशद्रोहियों के घरों पर भी एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले क्या होता कि ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता तो उसे जेल में बंद कर देते, ना उसके घर पे कोई कार्यवाही होती, ना ही प्रॉपर्टी पे, और जेल में गया आदमी कुछ महीनों के बाद बाहर भी आता। इसलिए देशद्रोह का जो डर होना चाहिए वो लोगों के मन में पैदा नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर में पाक जिहादी इतनी सरलता से घुस भी आते हैं और अपने मिशन को अंजाम देकर चले भी जाते, क्योंकि उन्हें अंदरूनी मदद जो मिलती है। तो आप ही बताइए, ऐसे देशद्रोहियों के घर उड़ाने के आदेश देकर गृह मंत्री ने सही किया है या गलत? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।